Very nice and charming good mornings, my lovely citizens of in this lovely country. ओके मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आप लोगों के बीच आज आया हूँ कुछ बहुमूल्य संदेश लेके। संदेश बहुमूल्य में यह है कि आप लोग जानते हैं कि आज वैश्विक महामारी कोविड 19 ले चुकी है। तो इसी पे मैं आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहूँगा, जो कि ज़ाहिर-सी बात है कि आज हमारे पूरे विश्व में जो है इसी शब्दों पे चर्चा चल रही है। तो मैंने भी अपने आप में ठाना है या सोचा हूँ कि इसी टॉपिक्स पे कुछ संदेश हमारे बहुमूल्य नागरिकों को हमारे डिजिटल मीडिया के थ्रू दिया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 हमारे पूरा विश्व में एक बहुत ही बहुत ही गठित तौर से अपनी महामारी रूप ले चुकी है। ओके, तो हम लोगों को अब ये चीज़ों की ज़रूरत है कि अपना आप में एक संपूर्ण रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी बरतने की यह ज़रूरत है कि हमें अपने बहुमूल्य वक़्त अपने घरों में ही कुछ बहुमूल्य कार्यों पे बिताना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है, अनवांटेड वर्क के लिए मैं कभी यहाँ जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ। ये हमारे लिए एक अभी गैर कानूनी रूप से बहुत बड़ी अपराध हो चुकी है। ऐसा नियम एक तरह से समझिए कि ये नियम हमारे संविधान में लागू हो चुकी है कि अगर आप अनवांटेड वर्क के लिए इधर-उधर जाते हैं, तो समझिए आप अपने आप को कि मैं ये संविधान का उल्लंघन कर रहा हूँ। एक ये ऐसी महामारी आज हम लोगों को देखने की ये मिल रही है। तो इसलिए आप लोगों से हमारे स्नेहपूर्वक निवेदन से यही है कि अगर आप लोगों को कोई बहुत ही लगे कि अर्जेंट वर्क है, जैसे कि हम लोगों की ज़िंदगी को जीने के लिए साँसों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह सोचिए कि हमारे ये काम जो है ज़िंदगी को जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। तभी आप अपने आप अपने जो है सो लोकलाइज़ एक दूसरे से दूसरी जगह कीजिए या बाहर निकालिए एक दूसरे स्थानों पे, कोई इस तरह की कार्य हो। ये आप लोगों से हमारे एक बहुत ही नम्र निवेदन और नम्र प्रार्थना है। जितना हो सके आप हमारे इस थ्योरम को अप्लाई करिए, कभी भी, कहीं भी। ये हमारे परिवार के लिए और हमारे सभी नागरिक के लिए और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक तरह से सोचा जाए तो। आज इस वैश्विक महामारी पे हमारे गवर्नमेंट, माननीय मोदी जी और सभी स्टेट गवर्नमेंट सभी नाकाम हो चुके हैं। आज इस वैश्विक महामारी हमारे भारत में 29 नवंबर ही 29 नवंबर या समथिंग्स को पैर फैलाए गए थे, जो कि आज जो है हमारे 2021 23 अप्रैल हो चुकी है। अप्रॉक्स में अगर माना जाए तो ये लमसम 1.5 साल से करीब आ चुकी है ये वैश्विक महामारी। 1.5 साल यानी कि इनकी पूरी हो चुकी है। तो अभी तक हमारे सरकार जो है इनके पीछे नाकाम रहे हैं। ना ही एक सैटिस्फाई मेडिसिन या वैक्सीन्स नहीं मिल पाई है नहीं मिल पाई है। तो इस चीज़ों से लड़ने के लिए हम लोगों के पास एक सैटिस्फाई मेडिसिन अभी तक नहीं आ चुकी है। ओके, तो इस डिजीज़ों से लड़ने के लिए हम लोगों के पास मात्र है एक ही सैटिस्फाइड मेडिसिन है, वो है अपना आप को सुरक्षित रखना। अपना आप को एक किसी व्यक्तियों से दूरी बना के रहना, जितना हो सके अपना आप को एक सावधानी की
मोड़ पे लाना, ये सबसे बड़ी इलाज है अभी हम लोगों के लिए। जैसे कि आप सुनते होंगे आज की दौरों में बहुत सारे व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से, कोविड-19 के डिजीज़ होने के बाद ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल में दम घुट चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति अपना अगर कोविड-19 टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स हो चुके हैं, जो कि ना ही उसको पॉज़िटिव्स कोविड-19 का जो है पॉज़िटिव ना होते हुए भी उन्हें पॉज़िटिव बता दिया जाता है, ताकि वो व्यक्ति अंधविश्वासों की लहर में आके फँसे और हम लोगों को इसकी फ़ायदा हो, कुछ रुपया कमाने की कुछ एक बिज़नेस होनी चाहिए। वो व्यक्ति आज इस चीज़ों की मौत और ज़िंदगी की सवाल नहीं, बहुत सारी व्यक्ति इसके पीछे जो है अपने रुपया कमाने के लिए व्यक्ति को पॉज़िटिव करा के उसे एडमिट कर दिया जाता है। अंदर में क्या हो रहा, नहीं हो रहा, वो किसी को पता भी नहीं है। उसके बाद उनसे इलाज के लिए सभी रुपया जहाँ तक हो सकता है, वो व्यक्ति उनसे डिमांड करते हैं कि मुझे रुपया चाहिए या इतने वैक्सीन जो हैं, जो 2800 के वैक्सीन हैं, वो 40,000, 20,000, लाख-लाख तक व्यक्ति खरीद रहे हैं। क्या ये अंधविश्वास नहीं है हम लोगों के लिए? आज सभी व्यक्ति, इंडिया के मैक्सिमम व्यक्ति मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ी बेहद दुखद बात है और ये मुश्किल खड़ा कर देने वाली है मिडिल क्लास और लोअर क्लासों के लिए। तो हमारे आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ों से आप बचें। अगर आप कहीं जाँच कराते हैं अपने घर परिवारों की या अपनी, तो आप सटीक इनकी जानकारी आप रखें कि व्यक्ति वो कोविड-19 पॉज़िटिव है या कोई और बीमारी से ग्रसित है। ये हमारे लिए एक बेहद बेहद इम्पोर्टेंट्स थिंग्स है। ओके? उसके बाद जहाँ तक कि दूसरी घटना मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, बस इससे स्ट्रगल करना चाहिए। जैसे कहता है ना कि डरकर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, निकम्मों की कभी जय-जयकार नहीं होती। तो इसी तरह आप लोग कोविड-19 से डरना नहीं है। हमें हम लोगों को इस चीज़ों से एक संघर्ष करना है और इसके पीछे एक सावधानी अपने आप को बरतना है। जिस तरह की प्रिकॉशन हमारे गाइडलाइन गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, तो कुछ व्यक्ति के थ्रू दिए गए हैं, इस गाइडलाइंस के हम लोगों को फॉलो करना है। सिर्फ़ हमें इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि हमारे जीवन एक सुरक्षित और स्वच्छ रह सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। अगर आप इतना चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को एक दूसरे के पास जस्ट लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप लोग मुझे ढेर सारी प्यार दें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों की अगर इसी तरह की प्यार मुझ पे बरकरार रहती है या आशीर्वाद रहती है, तो मैं कोशिश करूँगा एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में आप लोगों की कोई तरह की अगर टॉपिक्स होगी, तो मैं उस पे कुछ न कुछ ज़रूर आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन सुमंगलमय हो।